फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर सरल रेखा में गति को आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ डेरिवेशन को बताएंगे, गति के समीकरण के डेरिवेशन को भी बताएंगे, अलग अलग विधियों से बताएंगे। आइए देखते हैं। गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले तो हम सिंपल प्रोसीजर से देखते हैं निगमन। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है। इस पर प्रारंभिक वेग कार्य करेगा, इस पर अंतिम वेग कार्य करेगा। त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन कैसे होगा? अंतिम बिंदु पर वेग माइनस प्रारंभिक बिंदु पर वेग, तो v माइनस यू बटे अंतिम बिंदु पर समय। तो समय कहां शुरू होगा? जीरो से टाइम टेबल शुरू होगा। जो ड्यूरेशन शुरू होता है, टाइम ड्यूरेशन जीरो शुरू होगा। हम मानते हैं टी तक जाता है, तो ये क्या होगा? अंतिम स्थिति में टाइम माइनस प्रारंभिक स्थिति में टाइम। ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां से v बराबर u प्लस ए टी आ गया। तो समाकलन विधि को देखते हैं। जब हम बात करते हैं तत्कालिक त्वरण की, तो तत्कालिक त्वरण आमतौर पे क्या होता है? किसी विशेष क्षण पर वेग परिवर्तन की दर को तत्कालिक त्वरण कहते हैं। अर्थात ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, या इसी को लिख सकते हैं ए बराबर डीवी बटे डी टी। तो यहां से क्या करेंगे? ए इंटू डी टी बराबर डीवी आ जाएगा दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ए डी टी बराबर इंटीग्रेशन डीवी। तो यहाँ पे लिमिट भी शुरू होगी। स्टार्टिंग पॉइंट में टाइमिंग जो शुरू होती है जीरो और अंतिम स्थिति में जो समय है टी है। ऐसे प्रारंभिक स्थिति में वेग u है, अंतिम स्थिति में वेग v है। ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से टी और ये डी टी बराबर u से v और ये dv। इसके बाद में आपको बता दें थोड़ा सा समाकलन के बारे में, थोड़ी सी बातें जाननी जरूरी हैं। तो क्या जरूरी है? इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये क्या होता है? ये समय समाकलन में इसका क्या प्रयोग होता है? तो ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c होता है। ये सूत्र होता है। सूत्र काय का होता है? इंटीग्रेशन x की पावर n और ये dx का। तो अब मान लीजिए लिखा है इंटीग्रेशन dt, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 dt। जब भी कभी भी 1 लिखा रहता है तो हम इसकी किसी की भी पावर जीरो करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होती है। अर्थात यहाँ पे d के साथ में कौन सा टर्म है? t है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? t की पावर जीरो और साथ में dt हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर क्या लिख सकते हैं कि t की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको मतलब t। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे a, इसका आ जाएगा t, जीरो से t गया, ये आ जाएगा v, u से v हो गया। तो यहाँ पे a और साथ में क्या आएगा? देखिए a पहले अपर लिमिट लिखते हैं, t आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो v बचेगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो u बचेगा। तो ए टी बराबर v माइनस यू, या कह सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ये है पहले समीकरण का समाकलन विधि। तो गति का द्वितीय समीकरण हम लोग देखते हैं। देखिए औसत दूरी बराबर क्या होगा? औसत दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणे समय। समय अंतराल है तो समय है, तो ये क्या हो जाएगा? औसत दूरी को हम लोग s कह दिया। औसत चाल क्या हो जाएगा? तो औसत चाल आएगा u प्लस वी बटे दो और साथ में गुणे t हो गया। अब देखिए यहां से हम लोग
पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। हमने क्या किया, v की जगह u, v का मान रख दिया यहाँ पे, तो u प्लस v की जगह मान रखेंगे तो u प्लस ए टी बटे 2 गुणे t हो गया। तो ये s बराबर क्या आ जाएगा, 2u प्लस ए टी और ये बटे 2 और गुणे t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। इस 2 का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। तो s बराबर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये साधारण विधि है। समाकलन विधि देखते हैं। तो यदि हम तत्कालिक वेग की बात करें तो तत्कालिक वेग होता है किसी विशेष क्षण पर विस्थापन परिवर्तन की दर को तत्कालिक वेग कहते हैं। अर्थात v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, या v बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी एस बटे डी टी। अब देखिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी एस। तो v की जगह मान रख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण एक में v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे u प्लस ए टी और साथ में क्या आ जाएगा, डी टी बराबर डी एस। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u डी टी प्लस ए टी डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी एस। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, देखिए दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी बराबर इंटीग्रेशन डी एस। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो देखिए u जो है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी हो गया, प्लस a बाहर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, t डी टी हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन डी एस। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था समाकलन में इंटीग्रेशन डी टी है तो उसका मान t आ जाता है, इंटीग्रेशन t डी टी है मतलब t की पावर 1 डी टी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, इंटीग्रेशन डी एस है इसका मान s हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा u। देखिए इसमें भी लिमिट लगेगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी उसको देखिए, 0 से t तक, स्टार्टिंग टाइम 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, t तक, 0 से t तक, और दूरी जो है 0 से s तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा u, ये t हो गया 0 से t प्लस a, ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 और ये क्या आ जाएगा 0 से t बराबर ये s बचेगा 0 से s, तो ये क्या बचेगा u t माइनस 0 से t हो गया, मतलब 0 से t इसका लिमिट यूज कर दिया, प्लस a बाई 2, ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 बराबर ये आएगा s माइनस 0। यहाँ से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, s। ये समाकलन विधि से निगमन हुआ। गति का तृतीय समीकरण देख लीजिए, इसका निगमन साधारण विधि से बता रहे हैं पहले तो साधारण विधि से देख लीजिए। तो साधारण विधि से क्या हो जाएगा, तो साधारण विधि से जानने के लिए पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/at। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से कुछ कॉमन लिया है। कॉमन क्या लेंगे, हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। हमने यहां से कॉमन क्या लिया है, हमने 2a कॉमन ले लिया। तो 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो ut बचेगा, प्लस देखिए 2 कॉमन लिया है तो बटे में भी 2 आ जाएगा। a पहले कॉमन 1 हो चुका है तो एक a बचा, बाकी टी स्क्वायर बचा। गति का जो द्वितीय समीकरण है, गति का जो द्वितीय समीकरण है वो होता है, यही होता है। इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, s के बराबर। तो ये हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह हमने s लिख दिया। तो यही जो समीकरण आ गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है साधारण विधि से। तो गति का तृतीय समीकरण समाकलन विधि से देख लीजिए, इंटीग्रेशन प्रोसीजर से। तो आमतौर पे अभी यदि हम तत्कालिक त्वरण की बात करें तो वही होता है, किसी विशेष क्षण पर वेग परिवर्तन की दर को तत्कालिक त्वरण कहते हैं। तो अर्थात क्या आ जाएगा, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ए बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt। हमने क्या किया, ऊपर तथा नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बचेगा, a बराबर dv अपॉन ds एक साथ लिख दिया, इंटू ds अपॉन dt, इसको एक साथ लिख दिया। अर्थात इसके साथ में इसके कॉम्बिनेशन को और इसके साथ में इसके कॉम्बिनेशन को। तो यहां से क्या आ जाएगा, a बराबर dv अपॉन ds इंटू क्या आ जाएगा v। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तत्कालिक वेग की बात करें तो किसी विशेष क्षण पर विस्थापन परिवर्तन की दर को तत्कालिक वेग कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी। अब देखिए दोनों पक्षों में हमने क्या किया, समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में हमने समाकलन कर दिया। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी एस बराबर इंटीग्रेशन वी डी वी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू, इसको लिख दिया वी डी वी। लेकिन यहाँ पे लिमिट भी चलेगा, 0 से कहां तक जाएगा, s तक। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग u से कहा जाएगा, v तक। तो u से v तक गया लिमिट, और 0 से s तक गया। इंटीग्रेशन जैसे जब भी कभी भी समाकलन करते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन ds मतलब s हो गया। इंटीग्रेशन v dv का मतलब क्या हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन 2। तो ये s बचेगा, 0 से s इज इक्वल टू v स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे u से v। तो ये a s माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो a इंटू एस बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय समीकरण है, और वो भी समाकलन विधि से। अगला डेरिवेशन है, वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो आपको बता दें, यदि हम गति के द्वितीय समीकरण की बात करें तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यदि हम कह दें कि माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा a त्वरण से वह गति प्रारंभ करती है। यदि हम n-1वें सेकंड की बात करें या t-1वें सेकंड की बात करें, n-1वें सेकंड की बात करें तो ये s n-1 बराबर u
n माइनस वन प्लस हाफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि हम एस एन सेकेंड की बात करें, n सेकेंड की बात करें चली गई दूरी का, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि हम पूछ लें कि n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस एन माइनस वन। यहां से क्या आ जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ये क्या आ जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ये क्या आ जाएगा, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए, यहाँ पे क्या किया हमने, फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, यू एन माइनस यू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 ए माइनस 2an, ऐसे आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे 2 भी आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस ये क्या बचेगा, ये बचेगा यू एन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए प्लस ए एन, तो माइनस यू एन प्लस यू एन कैंसिल, 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा u माइनस 1/2 ए प्लस ए एन। तो ये हम कह सकते हैं u प्लस ए एन माइनस 1/2, ये a बचेगा। तो यहां से हमने क्या किया, कुछ कॉमन ले लिया। कॉमन क्या करेंगे, 1/2 a कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 कॉमन ले लिया है, तो साथ में क्या आ जाएगा, ये बचेगा ऊपर 2, तो 2n बचेगा माइनस 1। तो ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी का निगमन है।